सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही आज का जो हमारा क्लास होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स 2024 का पूरा निचोड़, आज का पार्ट नंबर 4 है मित्र। अभी तक आप लोग 1 से 3 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे सारे पार्ट मित्र, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है मित्र। तो देखते हैं वीडियो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न मित्र, ठीक है। जितने प्रश्न मैं लेकर आया हूँ सारे प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। जो हमारे साथी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देंगे उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है। ये सारे प्रश्न साथी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखने को मिल रहा है साथी, जब हमने आरपीएफ एसआई का एग्जाम देखा था, जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था मित्र, उसको मैंने एनालिसिस किया ना, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स के ही बन रहे थे मित्र। यानी आप लोग के 10 से 13 प्रश्न आप लोग के प्रश्न यहाँ से आप लोग करंट अफेयर्स को पूछे जा रहे थे मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है हम लोग जीके जीएस क्लास अच्छे से अटेंड कर चुके हैं मित्र, ठीक है। अब बस आप लोग फोकस कीजिए करंट अफेयर्स पे, जितना हो सके उतना फोकस कीजिए करंट अफेयर्स पे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं मित्र। इसीलिए सोचा पहले करंट अफेयर्स को अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग करें, अपना मजबूत बना ले, फिर इसके बाद हम और भी कुछ देखेंगे मित्र, ठीक है। तो सभी साथियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पता है आप लोग को रिपब्लिक डे का है, आज हमारा है 76वां गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस है मित्र। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्र, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को मित्र, ठीक है। क्लास आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है मित्र, ठीक है। तो क्लास को अटेंड कीजिए आप लोग। इस क्लास में सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी साथी पेन कापी लेकर बैठ जाइए और ध्यान से जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर्स का, सबको अपने नोटबुक पर नोट करते रहिए मित्र, ठीक है। ये 2024 में जो भी कुछ हुआ मित्र सब कुछ बताएंगे मित्र, ठीक है। और आप लोग को पता है आप लोग के एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछेगा भी तो 2024 का ही पूछेगा मित्र, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना। और 2024 का पूरा निचोड़ बताऊंगा मित्र, ठीक है। पार्ट वाइज हम लेकर आ रहे हैं क्लास मित्र, ठीक है। बस हमारे साथ रेगुलर आप लोग बने रहिए मित्र, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मित्र पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। बाकी जो हमारे साथी भाई बहन चैनल पे नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है साथ ही आपके पास सबसे पहले आएगा मित्र, ठीक है। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र, ठीक है। आप लोग पहले 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। आप लोग के अंदर जो डर बैठा है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं क्लास है मित्र, आप लोग का डर खत्म हो जाएगा। बाकी जिस प्रकार से कंटेंट मैं दे दूंगा इस वीडियो में मित्र ना, इसी प्रकार से कंटेंट आप लोग कोई वीडियो में नहीं मिलेगा मित्र, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बताने का प्रयास करूंगा मित्र, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, बहुत मजा आने वाला मित्र, ठीक है। प्रश्न पहला पूछा है कि हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है मित्र। जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास तो जरूर करेंगे। पहला हमारा सुमित अंतिम यानी भाग्यश्री जाधव। दूसरा है मनु भाकर, श्रीजेश, मेरी काम, मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु, शरद कमल। तो साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र, मैं बता देता हूँ आप लोग को। पहला आंसर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर सुमित अंतिम भाग्यश्री जाधव मित्र, आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो पहले आंसर को मार देंगे टिक मित्र, ठीक है। जितने भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास तो जरूर करेंगे मित्र, ठीक है। ये 2024 का मित्र आप लोग का करंट अफेयर्स मित्र, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से आप लोग। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है कि 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 आयोजित होगा, कहाँ आयोजित होगा मित्र, ये बताने का प्रयास करिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का है साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए मित्र, ठीक है। तो 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा। पहला है यूएई, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा हमारा ऑस्ट्रेलिया मित्र। आप लोग को बता दिया जाए इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यूएई, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए मित्र, ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए आंसर को मारेंगे मित्र, ठीक है। बाकी साथियों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र, ठीक है। तो अगले प्रश्न क्या होने वाला आप लोग का, आज का प्रश्न नंबर है 3rd नंबर मित्र, ठीक है। तो 3rd नंबर प्रश्न क्या पूछा है साथी, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। 3rd नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा मित्र, ठीक है। भारत का जो हमारा पहला संविधान संग्रहालय है वह कहाँ पे स्थापित होगा। तो पहला हमारा हरियाणा है, दूसरा गुजरात है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, चौथा महाराष्ट्र मित्र, ठीक है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न मित्र, बहुत ही डेंजर प्रश्न है। सारे प्रश्नों को अटेंड करते रहिए मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं और स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा आप लोग, और तुक्का तो मत मारिएगा मित्र, ठीक है। जो बहुत से हमारे साथी जो तुक्का मार के चले जाते हैं एग्जाम में ना, तो ऐसा आप लोग को कतई गलती मत करना। अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए, वर्दी चाहिए, आप लोग के पास मात्र 1 मंथ का समय बचा है, इसीलिए जितना हो सके उतना करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए साथी, ठीक है, करंट अफेयर्स पे। तो साथी बता दें इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा मित्र, आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। हरियाणा इज़ द
करेक्टली राइट आंसर मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है जीके जिसका क्लास तो हमने आप लोग को दे ही दिया मित्र। ठीक है, मैंने जितना भी जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए मित्र, ठीक है, आपके आरपीएफ कांस्टेबल में सब कुछ मैंने बता दिया। हमारे प्लेलिस्ट में पूरे 88 पार्ट मिल जाएंगे मित्र। ठीक है, वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को मैंने दे दिया है। ठीक है, और हमने जो कैप्सूल क्लास चला रहे थे मित्र, 45 कैप्सूल क्लास भी आप लोग को दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर उपलब्ध है, सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं मित्र। ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, बाकी हम लोग अब करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर है चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया मित्र। ठीक है, दिवस से प्रश्न पूछा है तो ध्यान रखना, जितने भी दिवस के नाम हो उसको याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा मित्र। ठीक है, कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा। पहला 23 अगस्त, दूसरा 24 अगस्त, तीसरा हमारा 25 अगस्त, चौथा हमारा 26 अगस्त। तो मित्र बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का क्या होगा मित्र। 23 अगस्त आप लोग को दिख रहा है, 23 अगस्त मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर साथी। ठीक है, बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा ना मित्र ना, अब बस वही मेरे लिए बहुत कुछ है। ठीक है, जो हमारे साथी भी चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल से जुड़ जाइए मित्र। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न 5 प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है मित्र। ठीक है, हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है। पहला तो हमारा 18वां है, दूसरा हमारा 17वां, तीसरा 15वां है, चौथा हमारा 16वां मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करें कि हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है मित्र। बता दें आप लोगों को कौन सा स्थान मिला है, तो 18वां स्थान मिला है मित्र। ठीक है, क्या मिला, 18वां स्थान मिला है मित्र, 18वां स्थान मिला है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए को मारेंगे मित्र। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथियों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 6 नंबर मित्र। ठीक है, तो 6 में प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से आप लोग। ठीक है, 6 प्रश्न पूछा है कि हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले जो भारतीय कौन है मित्र। जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर साथी हमारे बताने का प्रयास करें। बाकी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र। ठीक है, कि हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय कौन है मित्र। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। पहला प्रीत सूदन है, दूसरा राजा रणधीर सिंह है, चौथा देवेंद्र झांझरिया है, तीसरा है पीटी उषा मित्र। आप लोग को बता दिया जाए इस प्रश्न का हमारा जो राइट करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र, क्या होगा, राजा रणधीर सिंह मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर किया मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए और सारे प्रश्नों को अपने नोट पे नोट करते रहिए मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है। आज का प्रश्न नंबर मित्र हमारा 7वां प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से कि हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है मित्र। ठीक है, क्या किया है, श्री विजयपुरम किया है मित्र। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। ध्यान रखना ये प्रश्न को कि हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है मित्र। आपको पता होना चाहिए मित्र। पहला पाना पुडुचेरी, दूसरा पोर्ट ब्लेयर है, तीसरा क्वारंती है, चौथा हमारा श्रीनगर मित्र। आप लोग को बता दिया जाए पोर्ट ब्लेयर आप लोग को दिख रहा है, पोर्ट ब्लेयर आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर मित्र आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं हमारा। हमने 7वें प्रश्न को बहुत अच्छे से देखा मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 8 नंबर मित्र। ठीक है, तो 8 में प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से आप लोग। ठीक है, तो आज का हमारा 8वां प्रश्न पूछा है कि 2016 राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी कौन करेगा मित्र, बताने का प्रयास करें। जो हमारा मेजबानी कौन करेगा, यानी 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा। पहला हमारा विक्टोरिया है, दूसरा ग्लासगो है, तीसरा नई दिल्ली है, चौथा हमारा बर्मिंघम है मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करें कि वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा। इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला साथी। ठीक है, जो भी साथी भाई बहनों को पता हमारे वो साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे मित्र। बता दें आप लोग को इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ग्लासगो आप लोग को दिख रहा है मित्र, ग्लासगो आप लोग का हो जाएगा मित्र करेक्ट आंसर। क्या होगा, ग्लासगो मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर चुके हैं, ग्लासगो मार देंगे राइट आंसर को। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। हमने 8 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा साथी। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आप लोग को बता रहे ना, इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों को रटवा दूंगा मित्र। ठीक है, बस हमारे साथ लगे रहिए। और इतना मेरी गारंटी, जितना मैं 2024 में पूरा बता रहा हूँ करंट अफेयर्स ना, इसके बाहर तो पूछेगा नहीं मित्र। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। अगर जो हमारे साथ रेगुलर हमारे से जुड़े हैं ना मित्र ना, उनका तो प्रश्न इन्हीं से फंसेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतनी बात को ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट अगले प्रश्न के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या प्रश्न हमारा आज का प्रश्न नंबर 9 नंबर। तो 9 में प्रश्न क्या पूछा मित्र, ध्यान से पढ़िए। पूछा है कि हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता मित्र, बताने का प्रयास करिए। इस क्रम को भी याद करना आप लोग, क्या हमारा 45वां जो हमारा 45वां क्रम मित्र ना, एक क्रम भी पूछता है आप लोग को एग्जाम मित्र, इसलिए
इसको भी याद कर लेना आप लोग क्रम कि कौन सा हमारा क्रम मित्र 45वां क्रम है। यानी पूछा क्या हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता मित्र? पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा रूस है, चौथा हमारे यूएस है मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करिए इस 9वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, आप लोग को बता दिया साथी इस प्रश्न का हमारा 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा भारत। आप लोग को दिख रहा है ना, भारत आप लोग का मित्र हो जाएगा राइट आंसर साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर किया मित्र। ठीक है, भारत आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का जो 45वां संस्करण किसने जीता? तो भारत ने जीता मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं हमें स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? आज का प्रश्न नंबर है 10वां नंबर। 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। ठीक है, आज का 10वां प्रश्न क्या पूछा है पढ़िए ध्यान से। बोला है वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं मित्र? वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? सभी साथी बताने का प्रयास करिए। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर सभी साथी हमारे बता भी सकते हैं। ठीक है, कि वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? पहला 10 है, दूसरा 11 है, तीसरा 8 है और चौथा हमारा मित्र क्या हमारा ऑप्शन है 5 मित्र। ठीक है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि वर्तमान में कुल कितनी हमारी शास्त्रीय भाषाएं आप लोग को बता दिया जाए। ठीक है, आप लोग की जो शास्त्रीय भाषा आप लोग की क्या हमारी 11 मित्र। ठीक है, क्या हमारे 11 शास्त्रीय हमारे भाषा मित्र। ठीक है, पहले क्या था? पहले 5 था और 6 हमारे नए जुड़े हैं मित्र। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? आज का प्रश्न है 11वां नंबर। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए और सभी साथी कमेंट तो जरूर कीजिए मित्र। ठीक है, मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगा मित्र। ठीक है, तो आप लोग कमेंट और एक लाइक करके तभी जाना मित्र। ठीक है, जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो को तो देख सकते हैं। हमारा आज के 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय वायुसेना की 92वां वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा मित्र। ठीक है, यानी भारतीय वायुसेना की 92वां वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? पहला हमारा चेन्नई है, दूसरा पुणे, तीसरा प्रयागराज, चौथा हमारा पूरी है मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय वायुसेना की 92वां वर्षगांठ एयर शो कहाँ आयोजित होगा? तो बता देंगे आप लोग किसको? चेन्नई को मार देंगे मित्र। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या? चेन्नई आप लोग को दिख रहा है, चेन्नई मित्र आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। चेन्नई इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए साथ ही। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 12th लेवल मित्र। ठीक है, तो आज के साथ ही हमारा 12th लेवल प्रश्न क्या पूछा है पढ़ने का ध्यान से पढ़िए आप लोग और उत्तर बताने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में मित्र। ठीक है, तो प्रश्न 12 पूछा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है मित्र? सभी साथी बताने का प्रयास करें कि हाल ही में वर्ष 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार। तो ध्यान रखना मित्र, हमारा नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में फंसने की संभावना बहुत अधिक बनती है मित्र। ठीक है, और करंट अफेयर्स के प्रश्न भी बनेंगे मित्र ना, यही सब प्रश्न उठाकर पूछेगा मित्र। ठीक है, इससे बाहर तो प्रश्न नहीं पूछेगा मित्र। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना कि हाल ही में वर्ष 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? पहला हमारा जॉन एच हापीफील्ड जो हमारे जेफरी ई हिंटर हैं, दूसरा हमारा क्या है विक्टर एम्ब्रोस गैरी रूकुन है और तीसरा हमारा क्या डेविड बेकर, जॉन जंप और हसाबस है और चौथा हमारा हान कान मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करें मित्र। इस हाल ही में वर्ष 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया मित्र? नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मारेंगे किसको? जॉन एच हापीफील्ड जेफरी ई हिंटर को चुना गया है मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर इज द राइट आंसर मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करें मित्र। ये भी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्रश्नों को। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा पद्म विभूषण कब सम्मानित किया है? पता मित्र आप लोग को रतन टाटा की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, उनके लिए देख सकते हैं हमारा रतन टाटा की आप लोग को पता है, हमारा रतन टाटा से प्रश्न बना मित्र, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया मित्र। ठीक है, बहुत ही महान व्यक्ति थे हमारे रतन टाटा जी, आप लोग को पता है। इनका कब हुआ था मित्र? 2018 में क्या हुआ था हमारा? प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा कि हाल ही में दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था मित्र। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था रतन टाटा को? किसको? पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था रतन टाटा को मित्र? जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। पहला 2008 है, 1991, 1992, 1993 मित्र आप लोग को बता दीजिए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आपको किसको मारेंगे? क्या मारेंगे? 2008 मित्र आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर। 2008 को हमारा पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था मित्र आप लोग किसको? रतन टाटा जी को, जो हमारे बहुत महान व्यक्ति थे मित्र। ठीक है,
तो चलते हैं हम स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न को साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 14 नंबर, ठीक है। आज का प्रश्न कौन सा हमारा 14 नंबर पूछा है क्या कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार, देखिए हमारा नोबेल शांति पुरस्कार से प्रश्न बन चुका है मित्र, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडाक्यो, यहाँ पे अंक की मात्रा रहेगी हिंडाक्यो समूह का संबंध किससे है मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडाक्यो समूह का संबंध किससे है। पहला हमारा जापान है, दूसरा चीन है, तीसरा हमारा दक्षिण कोरिया है, चौथा यूएस है मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा, जापान आप लोग को दिख रहा है, जापान इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, जापान इज़ द राइट आंसर मित्र हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया आप लोग, जापान इज़ द करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 15 नंबर मित्र, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र प्रश्न पूछा है इंडेक्स से, मित्र, ठीक है। इंडेक्स से जितने प्रश्न बनते हैं मित्र सबको आप लोग अच्छे से याद करना मित्र, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना पूरे इंडेक्स का नाम पूरा आप लोग को आ जाएगा मित्र, ठीक है। तो ध्यान रखना आज का 15 प्रश्न क्या पूछा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के भारत को कौन सा स्थान मिला, मित्र यही बताना आप लोग को बहुत ही सिंपल है और इसका आसानी से आप लोग आंसर भी बता सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। पहला तुम्हारा 105वां है, दूसरा 104वां है, तीसरा हमारा 103वां है, चौथा हमारा 102वां है मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करें मित्र कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इस प्रश्न का हमारा जो महत्वपूर्ण राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 105वां आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा 105वां, ठीक है। क्या होगा 105वां मित्र आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर मित्र हो जाएगा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न मित्र, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा ना मित्र, आप लोग कमेंट करने का प्रयास जरूर करना मित्र, ठीक है। मेरा हौसला बढ़ाने का प्रयास जरूर करना। बाकी जो हमारे साथी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। और किसी प्रश्न को ना हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा मित्र, नहीं अगर आप हल्के में ले लेना इस प्रश्न को ना आपको एग्जाम पक्का हल्के में ले लेगा मित्र, ठीक है। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना उतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कोई बताने का प्रयास भी नहीं करेगा मित्र, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना साथी, ठीक है। पढ़ते हैं आज के 16वें प्रश्न को साथी, ठीक है। क्योंकि 2024 में जितने सब कुछ हुए मित्र जो महत्वपूर्ण है 2024 के लिए मैं सब कुछ आप लोग को डिटेल वाइज आप लोग को समझा रहा हूँ मित्र, ठीक है। और कम प्रश्नों के साथ समझा रहा हूँ कि आप लोग को जल्दी से याद भी हो जाए मित्र, ठीक है। ज़्यादा बोरिंग ना लगे आप लोग को, क्योंकि जो 4 घंटे 5 घंटे क्लास देते मित्र वो कोई मतलब नहीं होता। पार्ट वाइज पढ़िए आप लोग को बहुत मस्त याद होगा और जितना याद कीजिए उतना ही आप लोग के लिए बहुत कुछ है मित्र, ठीक है। सब कुछ याद करने की कोई संभावना नहीं बनती है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है उसी को याद कीजिए आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न पूछा हमारा 16 मित्र, 16 प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है अभी आप लोग के लिए। क्या प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया है मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास करिए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। पहला हमारा है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा है हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड, चौथा है NHPC लिमिटेड, चौथा मित्र हमारा SJVN लिमिटेड। सभी साथी बताने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। इस 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया है मित्र। आपका आंसर नंबर किसको मारेंगे, आप लोग का आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मित्र। आप लोग का बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मेरे साथियों। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न मित्र, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है मित्र ना, बस ठीक है। चलते रहिए हमारे साथ, अपने नोट पर नोट करते रहिए मित्र। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है 17 नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से कि हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया मित्र। सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया मित्र। जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर और साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे कि हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। इसका ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। पहला हमारा है विक्टर इम्ब्रोस और गैरी रूकुन। क्या पहला आंसर हमारा है, पहला हमारा है रिक्वर्ड, क्या बोला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन है, और दूसरा हमारा एस मोगलू जॉनसन और रामबिसन है, तीसरा हमारा जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटर है, और चौथा हमारा डेविड डेमिस और जॉन जंपर है मित्र। सभी साथी बताने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। जितने भी साथियों को पता हो सभी साथी हमारे पहले कमेंट कीजिए, सभी साथी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा मित्र। आप लोग को बता दिया जाए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा कि एस मोगलू जॉनसन और
जॉनसन और रामकिशन मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बी आंसर इज अ वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। सभी साथी अपने नोट कीजिए, सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए मित्र, ठीक है। ध्यान रखना, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 80 नंबर, ठीक है। यानी प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, यह भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। ध्यान रखना प्रश्न को। प्रश्न क्या पूछा है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा मित्र। बताने का प्रयास करिए कि पाँचवें एक क्रम को याद करना मित्र, ठीक है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के जल पुरस्कार पूछा है, ये बात ध्यान रखना, जल पुरस्कार है 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया मित्र। हम ऑप्शन को देखते हैं साथी। ऑप्शन क्या हमारा, पहला महाराष्ट्र, दूसरा उड़ीसा, तीसरा नागालैंड है, चौथा मित्र हमारा केरल है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर मित्र आप लोग का हो जाएगा उड़ीसा। आप लोग को दिख रहा है उड़ीसा आप लोग का मित्र हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, उड़ीसा मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 19 नंबर, ठीक है। 19वें प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से। आज को 19 प्रश्न पूछा है कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन मित्र। हमारा न्यायाधीश से प्रश्न पूछा है, ध्यान रखना न्यायाधीश से प्रश्न पूछा है, ये बात ध्यान रखना। न्यायाधीश से प्रश्न आप लोग के इंपॉर्टेंट होते हैं और ये प्रश्न पूछने की संभावना भी बहुत है मित्र, ठीक है। 100 प्रश्न में गारंटी देता हूँ मैं, जितना प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त होने वाले मित्र, ठीक है। ध्यान रखना कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है मित्र। पहला हमारा के संजय मूर्ति है, दूसरा संजीव खन्ना है, तीसरा DY चंद्रचूड़ है, डी आंसर हमारा है BV नागरत्न मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करें मित्र कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका ऑप्शन में किसको मारेंगे, संजीव खन्ना को मारेंगे। संजीव खन्ना इज द राइट आंसर, ठीक है। संजीव खन्ना इज द राइट आंसर मित्र। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्र भाई बहन लोग हम चलते हैं स्टेप बाय अगले आज के अंतिम प्रश्न को मिलते हैं मित्र, ठीक है। अंतिम प्रश्न क्या होने वाला, आज का हमारा 20वां प्रश्न है और इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स बताना है पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए राइट मित्र, ठीक है। सभी साथी बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न है 20वां नंबर, ठीक है। तो आज का 20वां प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है मित्र, ठीक है। यानी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद किसे नियुक्त किया गया मित्र। जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे। पहला हमारा प्रीति सूदन है, दूसरा विजया राहटकर है, तीसरा माधवी पुरी बुच है और चौथा हमारा रिया सिंह है मित्र। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, विजया राहटकर मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो देख ले मित्र, हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया मित्र, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को कैसे लगी आप लोग कमेंट में बताना कि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत डेंजर थे, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। इतना मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं मित्र, ठीक है। अगर मैं 2024 में कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएगा आप लोग करंट अफेयर्स में तो यहीं से पूछा जाएगा। जितने मैं पार्ट बता रहा हूँ आप लोग को पता है, हमने लगभग 4, ये हमारा चौथा पार्ट है मित्र, ठीक है। हमने 3 पार्ट ऑलरेडी बना दिया है, हमारे चैनल पे मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करेंगे टारगेट विद PP सर्च करेंगे, चैनल का लिंक आएगा, उस पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है। वहाँ पे सारी वीडियो आप लोग को पार्ट वाइज मिल जाएंगे मित्र, ठीक है। आप लोग देखेंगे ना वीडियो में पार्ट जो को मिल जाएंगे सारी वीडियो, तो वहाँ से देख सकते हैं मित्र, ठीक है। और अपना सलेक्शन ले सकते हैं मित्र, ठीक है। पूरा जबरदस्त क्लास के साथ है मित्र, ठीक है। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट पार्ट में मित्र, ठीक है। बस बने रहिए हमारे साथ। 2024 में तहलका मचेगा मित्र और 2025 में सिलेक्शन लेकर वर्दी लेकर हम आएंगे, ठीक है। तो बस इतना करना चाहूँगा मित्र। बाकी आप लोग करंट अफेयर से फोकस जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि इस करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे मित्र, ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजी से प्रश्न ज़्यादा नहीं, प्रश्न 7 से 8 प्रश्न बन रहे मित्र, ठीक है। पहले आप लोग करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए, फिर देखते हैं ना सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बताना मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।